गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबको यूथ यूनिवर्सल ब्लॉग में स्वागत है। आज हम कुछ खास जगह पर पहुंच रहे हैं जो कि उस जगह का नाम है आसापाली इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं अभी फ़िलहाल टुक टुक गाड़ी पर बैठकर मैं आसापाली स्कूल की ओर जा रहा हूं और मेरे साथ मेरी मैडम हैं और साथ में तनीसा है। और आसापाली स्कूल की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम जान लेते हैं स्कूल किसने बनाया। आप यदि अभी देख रहे होंगे इतने छोटे मार्केट है, आज से 50 साल पहले 70 साल पहले यहाँ का मार्केट क्या होता होगा, माने 70 साल पहले यहाँ के मार्केट कैसे होता होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो बात है मिस जूलिया रोज की, जो इस स्कूल का फाउंडर है, हम लोग जिस स्कूल में अभी पहुँचने वाले हैं, उन्होंने 1935 में इस फुलेरतोल जगह पर पहुँचे और 1943 से जो गरीब जाति समुदाय के विकास के लिए उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा बांटना शुरू किया। वो लोगों के घर जाती थी और लोगों को बुला कर लाती थी और साथ ही साथ उनको बुलाकर भेज नहीं देती थी, उन्हें बैठा कर उन्हें सिखाती थी कैसे पढ़ना है, कैसे। और यदि आप इस स्कूल में आना चाहते, विज़िट करना चाहते हैं, आपको गुवाहाटी से सिलचर पहुंचना होगा। और गुवाहाटी से सिलचर जब पहुंचेंगे तो लगभग आपको बाई रोड 8 घंटा लगने वाले हैं, यानी कम से कम 300 किलोमीटर दूरी पर है। फिर सिलचर से आपको फुलेरतोल आना होगा। सिलचर से फुलेरतोल की दूरी है 34.8 किलोमीटर, जो कि आप बड़ी नॉर्मली 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट पे आप यात्रा पूरा कर सकते हैं। आज हम उस स्कूल पे जा रहे हैं और स्कूल में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और ख़ास इसलिए भी है, वहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ने में हैं और वो एक हॉस्टल स्कूल है। वहाँ पर अपने बच्चों को वो भेज देते हैं और वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के कारण अलग अलग जगह के लोग भी आके वहाँ पर रह के पढ़ाई करते हैं। मैं कहना चाहूँगा मिस जूलिया रोज जो फाउंडर है आसापाली स्कूल के, वो न्यूयॉर्क सिटी से अपने हर प्रकार के ऐशो आराम को छोड़कर एक लास्ट इंडिया के छोर पर पहुँचती है लोगों का सेवा देने के लिए। ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। चलिए आज देखते हैं उस स्कूल के बारे में, जानते हैं और साथ में आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक हॉस्टल भी है और हम आसापाली स्कूल की ओर हम एंटर कर रहे हैं। उसका यही रास्ता है जिससे लोग बच्चे आना जाना करते हैं। हम चारों तरफ पहाड़ है और बीच में स्कूल है, बड़ी अच्छी नज़ारा है। और आप साइड में देख सकते हैं, चारों साइड में यहाँ पर
फैमिली है, लोग रहते हैं और स्कूल के अंदर भी हॉस्टल है। सो ये गेट है आसापाली स्कूल के और हम इसी गेट से एंटर करेंगे और इसमें बड़ी अच्छे इंतज़ाम हैं, वॉचमैन हैं और बड़ी ख़तरनाक डॉग पले हुए हैं। सो रात के समय तो कभी भी आप ट्राई ना करें इस जगह पे एंटर करने के लिए। और जो भी पीछे मेरे देख सकते हैं एक जगह है जहाँ पर पेरेंट्स आके यहाँ पर बच्चों से मिलते हैं और कोरोना के समय है, सो यहाँ पर अभी बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये सामने आप मेरे जस्ट राइट हैंड साइड में आप स्कूल को देख सकते हैं। सो और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में और हम स्कूल के मैनेजमेंट से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और आपको सब कुछ हम समझाएंगे। जब भी आप कभी आएंगे हिल स्टेशन में, सो आपको ऊंचे चढ़ाइयों पर जाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे है। सो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर आना पड़ता है। आप देख सकते हैं नीचे मेरा। और ये है हिल स्टेशन का रहने वाले लोग हमेशा ऊपर नीचे आना जाना करते हैं क्योंकि पूरा हिल है, पहाड़ है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। सो आप यहाँ पर यदि कुछ दिन रहेंगे सो आप खुद ही खुद ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। आपको ऊंचाई चढ़ चढ़ के इतने अच्छे फिट हो जाएंगे। इसी कारण उन लोग का जो ट्राइबल लोग होते हैं काफ़ी फिट रहते हैं, मजबूत रहते हैं। देख रहे होंगे आगे काफ़ी बड़ा फील्ड है और फील्ड है जहाँ पर और ऊपर तक ये पूरा बाउंड्री है। यहाँ पर बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए नीचे आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए झूला वगैरह बनाया गया है ताकि बच्चे खेल सकें और बच्चे यहाँ पर खेल सकें। अब नीचे देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेले, यहाँ पर खेल कूद कर सके। और साथ में आगे आप देख रहे जो आगे सामने आपका देख रहे ये आपका बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इतने ऊपर में रह कर पानी उनी का कैसे करता होगा क्या नहीं। अरे सब कुछ फैसिलिटी आप देखिए, पूरे बिल्डिंग में पानी का आपके पाइप बिछा हुआ है, कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं है। और साथ में एक काफ़ी सुंदर नज़ारा भी है। ऐसे आपको शहर में कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं देखिए यहाँ पर ये स्कूल बिल्डिंग है चारों तरफ। यहाँ पर न्यू बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ये न्यू बिल्डिंग बनाया जा रहा है। मैं इसको भी आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं स्कूल के न्यू बिल्डिंग थोड़े आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये न्यू बिल्डिंग है, यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग है। स्कूल के सामने भी एक काफ़ी बड़ा सुंदर फील्ड भी है जहाँ बच्चे लोग अपने प्रेयर्स वगैरह कर सकते हैं। उन्हें हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है
ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और आज देख सकते कुछ लोग आ रहे हैं आप मेरे वीडियो में। सो यहाँ पर लोग बच्चे प्रवेश करना शुरू कर दिया जो हॉस्टल में हैं। और आज सो दोस्तों, मैं अभी इस समय आसाप अली स्कूल के सामने हूँ और स्कूल आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्कूल है वो काफ़ी नीचे डाउन पर है। और मैं यहाँ पर इस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आसाप अली स्कूल के। देखिए यहाँ पर 1943 में स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया है और अभी 2019 तक उन्होंने 75 ग्लोरियस ईयर्स सेलिब्रेट किया है। और ये प्लेटिनम जुबली था जो सेलिब्रेशन किया है उन लोगों ने। और मैं यहाँ पर स्टोन को आपको मैं क्लियर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। सो मैं और सारी चीज़ों को आप लोग के साथ शेयर करूँगा। इस स्कूल के जो नाम है वो है आसाप अली क्रिश्चियन हॉस्टल ट्रस्ट के नाम से है। और यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर अधिकतर जैसे ट्राइबल बच्चे हैं, जैसे खासी बच्चे हैं और नागा है, मणिपुरी है, इवन बंगाली है और बहुत सारे लोग जो ट्राइबल लोग हैं उन सारे लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ के ऑफिस। और यहाँ पर थोड़े ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक चर्च बिल्डिंग बना हुआ है और इस चर्च चैपल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑफिस को मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे सामने ऑफिस है, ये ऑफिस बिल्डिंग है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर लगा कर रखा है ताकि कुछ भी परेशानियाँ ना हो। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का ये ऑफिस है। और यहाँ पर हम नज़दीक में आएंगे, यहाँ पर भी है जहाँ से बच्चे बुक लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर भाई साहब है जो जय मसीह आपको भी। और सो मैं इनसे भी थोड़ा बातचीत करूँगा और पता करूँगा कि आपके नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी मैथ्यू जी, आपका क्या काम है यहाँ, क्या काम? मैं फ़िलहाल यहाँ पे लाइब्रेरियन हूँ और यहाँ पे बच्चों लोगों का बुक्स और यूनिफॉर्म, ड्रेस ये वगैरह सब कुछ बांटता हूँ। अच्छा स्कूल के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोकेलिटी है किस प्रकार के बच्चे माने किस प्रकार के बच्चे यहाँ पर अधिक आते हैं? यहाँ पे ज़्यादा अधिकतर ये आता है कि मार आता है, खासी है, रोमई है, बेंगुली है और बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं। ऐसे हिंदी बोलने वाले भी लोग पहुँचते हैं यहाँ पर? यहाँ पे आ जाता है लेकिन फौजी लोग ज़्यादा अधिकतर यहाँ पे बच्चे लोग आता है तो हिंदी में बातचीत भी कर लेते हैं मुझसे। काफ़ी आपके हिंदी जो है काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपके हिंदी का तारीफ़ करता हूँ मैंने, क्योंकि कई जगह में मैंने हिंदी में बात किया, उतने ज़्यादा क्लियर बात नहीं कर पा रहे थे, खाएगा जाएगा बोल रहा था, लेकिन आप तो अच्छा बात कर रहे थे। मैं फ़िलहाल देहरादून में 11 साल रहा, वहाँ पे 11 साल रहा। वहाँ पे थियोलॉजियन भी हूँ और साथ ही साथ थियोलॉजियन ख़त्म हो गया, फील्ड में आया, फील्ड के बाद फिर घर में आया तो शादी हो गया। शादी के बाद फिर यहाँ पे आसाप अली स्कूल में किया। 8 साल हो गया मेरा। वाह, लंबी समय उन्होंने यहाँ पर रह के काम कर रहे। लास्ट 8 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सो आपको यहाँ के लोग, यहाँ के मैनेजमेंट कैसे है? बढ़िया। यहाँ का मैनेजमेंट लोग जो है, अगुवाई लोग हैं, बहुत बढ़िया है। उस प्रकार से हमें भी सीखने के लिए बहुत मिल रहा है, ज्ञानों के चीज़ को बहुत सारे चीज़ों में मिला। इसलिए बहुत जिस काम में मैं करना चाह रहा हूँ वही काम मैं कर रहा हूँ। सेवा को करते हुए मुझे बहुत अच्छा मिला एक परिवार के साथ। माने आप यहाँ पर बस
काम नहीं कर रहे भाई साहब यहाँ पर एक सेवा भी कर रहे हैं और उनका मानना है कि वो एक परिवार पर है और परिवार के बच्चों को सिखा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और एक अच्छी विचार है आपका कि आप ना केवल काम कर रहे पैसे के लिए, लेकिन आपका कहना है कि आप एक परिवार के साथ हैं। बहुत बढ़िया, ये तो दिल खुश कर देने वाला बात है। और यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं जो बंगाली है और ये भाई साहब ऑलराउंडर है। मुझे अभी बताया उन्होंने कि ऑलराउंडर। आपके नाम क्या है? मेरा नाम समीर दास। समीर दास। तो समीर दास जी यहाँ पर क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ। अच्छा। और कुछ भी कर लेता हूँ, मतलब 5 का भी काम कर लेता हूँ और ऑलराउंडर हूँ, मतलब जो मिलता है वही करता हूँ। ओके। तो फिलहाल मैं अभी तो कारपेंटर हूँ। कारपेंटर का बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को जानकारी है। अच्छा। और सब कुछ पता भी है। अच्छा। ये कारपेंटर है, घर का फिनिशिंग करते हैं। और यहाँ पर एक जन देखिए, ये है वल्टन। ऐसे छत्तीसगढ़ के कई लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा वल्टन, बताओ आप क्या करते हो? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर में कोई भी एक ऐसी चीज़ है। फिलहाल अभी ऑफिस असिस्टेंट हूँ। ऑफिस असिस्टेंट ना। ये वल्टन है और मेरे कई लोग यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से आए उन लोग जानते हैं वल्टन को बहुत अच्छे से। सो थैंक यू सो मच सर, आपको भी आप लोग से बातचीत करके मुझे अच्छा लगा। एयर सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ों को रखा गया है ताकि किसी को किसी भी प्रकार के दिक्कत ना हो, तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर भी गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर बिल्डिंग में। और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वार्टर है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि मैं यहाँ के जो है व्यूज़ को लूँ और आपको मैं आपके साथ सजा करूँ, शेयर करूँ। और आज मुझे मौका मिला है। ये जो मेरे पीछे जो हॉल है, आप रूम को देख रहे, बिल्डिंग को देख रहे। मैं थोड़े आगे जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखा सकूँ। देखिए ये बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे बैठते हैं। हॉल है उनके लंच डिनर, ये आप कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे लंच डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ये आपका सिटिंग हॉल है, बच्चे लोग बैठते हैं। या कोई किसी भी प्रकार के बच्चे लोग के साथ मीटिंग करना है या कुछ चीज़ सिखाना है तो इस रूम का, इस हॉल का यूज़ करते हैं हम लोग और इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप जस्ट मेरे पीछे की ओर देखेंगे वर्कशॉप है, जहाँ पर इस वर्कशॉप में कार वगैरह जो भी है इस मिशन का वहाँ पर बनाया जाता है। और बड़ी सुंदर जगह है। और मैंने यहाँ पर क्या खासियत है कि इसी जगह पे मैं खड़े होकर आपको पूरे जगह को दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ ऊपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो नीचे का बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, नीचे बिल्डिंग किचन है जहाँ पर बच्चे लोग के लिए खाना बनाया जाता है। और अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं हैं, आज से बच्चे आना चालू हो गया है। और मैं कुछ लोगों से और बात करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक कैंटीन के साइड से भी आपको एक सुंदर नज़ारा आप लोग को मैं दिखाऊंगा। एक कैंटीन है सामने मेरा, तो स्कूल बिल्डिंग है और ये जस्ट मेरे पीछे स्कूल बिल्डिंग है। और यहाँ पर इस प्रकार का, और मैं देखो
अब मुझे कुछ लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं, मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा जगह बना दो यार। अब मैं एक स्टूडेंट्स के सामने बैठा हूँ और उनसे मैं बातचीत करूँगा। सो इन विच क्लास डू यू रीड? I read in class 10. Class 10. Okay. From where are you? I'm from Meghalaya, Shillong probably. You came from Meghalaya Yes. to learn here. Study here, yes. Oh, why? Why Asapali? Why did you choose Asapali? This is blessed. We believe this is blessed by God. Many who were here, they were blessed. Did you get blessed from here? Yeah, many blessings I get from here. Okay. Which, Can you share with me something? yeah, some of the blessings that I learned how to control myself. Many things are like, and some events are like BPS, which is more inspired to students. They can change their life by these some steps. Okay. Bible class early in the morning, which make our day good. Okay. And evening, Sunday school, Sunday class, which make our life go more good, nearer to God. Okay. And it is one of the most favorite. I like this. This is the most favorite steps, which I like the most because it always brings us near to God whenever we came here. Okay. Okay. So Okay. these are just some of the steps. Okay. So, from which class? I came here in 2014. Probably I start my class here from class 4. Class 4. Yes, From 4 to class. Yeah, You had been studying here yeah. up to 10. Okay. So, it's one, you can say this is the long journey in Asapali, no? It is my long. यस यस वेरी गुड। मेरे साथ शेयर किया बहुत ही अच्छी चीज़ कि इस स्कूल से उन्होंने काफ़ी चीज़ को सीखा है और साथ में उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारे आशीर्वाद मैंने ब्लेसिंग को प्राप्त किया है। सो मैं और कुछ लोगों से मिलाऊंगा आपको, आज मैं बात करूंगा। आज क्या रिजल्ट डे है क्या? टुडे इज हम लोगों का स्कूल न्यू सेशन होने वाला है अभी। ओके ओके। सो न्यू सेशन चालू होने वाला है, सो इसके लिए उन लोग यहाँ पर आए। सो व्हाट इज़ योर नेम? My name is Andreas Mukim. सो इन विच क्लास डू यू रीड I read in class 10. नाउ? Yeah, या नाउ आर यू गोइंग टू appear at the exam? yeah. Okay. So can you tell me something about Asapali School? I've been here 9 years. From the time I came here, from 2012, Okay. and so whatever I learned here, I learned how to manage myself, and I learned very good in spiritual side also, both in in school side also, Okay. and I feel it's like a blessing for me. Asapali I feel it's like my second home. I've been here since I'm very small. I've been here, and I feel very nice. I feel very comfort. And the teaching also is very good, and environments place also is very fit for us the student. And I feel here we come here in hostel, we all meet a friend of different tribes. We can communicate with each other, and we can establish many friends, and I feel this my hostel life is, I feel like a blessing to me. And this year we are going to write our matric, and I feel that after we write matric and after we give our farewell, I feel something that I left like my second. I have to leave my second family. I feel as I play like my second family. Yes, sir. Okay. Which is the best thing in Asapali? For me, the best thing is that early morning we get up, we get 5:30, we get what? I feel that before we begin our day, and we always attach with God's word, we used to meditate. I feel that for me the most inspired teacher is Sarah Gideon, who taught us in last year. I've been in his class, and I feel it's very inspired to me, the way he teach, the way he everything that he give lecture and all. And I feel I'm very touched with his class, and I feel वेरी गुड। सो दोस्तों आप देख सकते अच्छे अच्छे हिल स्टेशन के सिटी को छोड़कर ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये उनका सेकंड हाउस है। अब ये बाकी में ये काबिल तारीफ़ है उनसे ऐसी बात सुनना, और बच्चे यहाँ रहना पसंद करते हैं।
ऐसा नहीं कि उनके परिवार उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती छोड़ के चला गया। यहाँ पर उन लोग खुशी से यहाँ पर रह के पढ़ना चाहते हैं। इफ़ एनी न्यू स्टूडेंट्स वांट टू कम, सो विच काइंड्स ऑफ मैसेज डू यू वांट टू गिव देम? What I can give them through my testimony, which I have been here from the time I'm from the time I'm small. And those are going to come, these new session student, my junior, and I'm going to tell them that before when I came here, I feel very upset and I feel the thing is not working. I feel very up and down, far from my family, and so I will encourage them that this is the place that if you keep on controlling, then if you keep on learning, then you'll be gain not only in social, in secular teaching, but as well as in spiritual teaching also. And I'll encourage them that this is only the place that God has given us on the hilltop, that every tribe can come, can learn together. And that's all. ओके, थैंक यू एंड्रियास। इनसे बात करके तो मुझे मज़ा ही आ गया, और यहाँ बाकी में इन्होंने जो चीज़ हम मुझे बताया ये काफ़ी सारे सीखने का चीज़ है। सो मैं उन सारे नया स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सो ये मेरे ब्लॉग में मैं नीचे मैं यहाँ के एड्रेस लिख दूँगा, और आप वहाँ से आप एड्रेस लेकर आ सकते हैं। और मैं अभी और कुछ लोगों से बात करूँगा, मैं करूँगा, लेकिन मैं ऑफिस के अंदर भी जाना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, क्योंकि इनका वर्किंग डे है, वर्किंग समय है। लेकिन मुझे उन्होंने मौका दिया कि यहाँ का मैं वीडियो बनाऊँ, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं स्कूल साइड में भी आप लोग को दिखाऊँगा। और यहाँ पर हमेशा एक चीज़ अब देखिए, यहाँ के देखने वाली चीज़ है, कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगा। स्वच्छ भारत अभियान यदि देखना है तो यहाँ पर आ जाइए, इस आशापाली स्कूल में आपको एक भी गंदगी नहीं है। यहाँ पर इतने क्लीन है। देखिए चारों तरफ पेड़ है, पौधा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा पत्ता भी। तो माने स्वच्छ भारत अभियान यहीं पर शुरू हो गया लगता है मेरे को, क्योंकि कई जगह में हमें बताने के बावजूद उन लोग कचड़े फेंक देते, लेकिन यहाँ इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स रहने के बावजूद भी एक भी गंदगी नहीं, पूरे नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। चारों तरफ आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कहीं भी आप बता दीजिए, ऐसे लग रहा है कि अभी अभी उन लोग सजा के इसको नया बिल्डिंग बना के, नया ये पूरा इस मैनेजमेंट को नया बना के तैयार किया। ऐसा नहीं है, काफ़ी पुराना है, और ये 1943 से चले आ रहे हैं। अब चलते हैं हम स्कूल की तरफ, और स्कूल में जाएंगे, और स्कूल में आपको स्कूल को दिखाएंगे, और फिर दिखाऊंगा। ये देखिए बेम्बू है, बेम्बू ट्री वगैरह, बेम्बू देखिए पूरा बेम्बू और बड़ा ट्री है, पेड़ पौधा है। ये पूरे जगह जो है पेड़ पौधा से भरा हुआ है। यहाँ से भी एक रास्ता स्कूल के लिए जाता है नीचे की ओर, लेकिन हम सामने से जाएंगे ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं और समझा सकूं यहाँ का। एक बात याद रखिएगा, इस स्कूल कंपाउंड में रात 8 बजे के बाद आने के बाद सावधान रहना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बड़े बड़े डॉगी और कुत्ते भरे पड़े हुए सो आप उससे बच के रहिए। अब हम स्कूल के अंदर जाएंगे। अब हम स्कूल के अंदर, यहाँ पर आपको आशापाली के बोर्ड लगा हुआ है, आशापाली इंग्लिश स्कूल। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप देखें प्लीज़ ड्राइव स्लो स्कूल है, ये रोड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका शायद अच्छा फ़ीस काउंटर है, माने यहाँ पर लोग बच्चे आके फ़ीस को पे करते हैं। सो चलिए हम अंदर जाते हैं। ओके, अभी हमने स्कूल के बारे में बच्चे लोग से इंटरव्यू लिया और बहुत सारा तारीफ़ सुना।
अब मैं पूरे स्कूल के अंदर आ चुका हूँ मैं। आप देख सकते हैं हम जब स्कूल पढ़ते थे ऐसे ही, समझ गए, यही घंटा बजा करता था। उस समय तो हम इस घंटे से पहले कभी कभी भाग भी जाया करते थे, लेकिन आप भाग नहीं सकते। सो यहाँ पर देखिए टीचर्स रूम है, आप मेरे ऊपर देख सकते टीचर्स रूम, यहाँ पर टीचर्स लोग बैठे हुए, देखते हैं मौका मिलता है क्या बात करने के लिए। अभी थोड़े बाद जाते क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ समझाया जा रहा है। यहाँ पर हेड मिनिस्टर ऑफिस है। अब परमिशन मिलेगा तभी मैं अंदर जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है। ये भाई साहब बड़ी लंबे हैं, एक जन यहाँ पर इतने लंबे भाई साहब हैं। जब लंबाई बांट रहा था मुझे लगता है, आप इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, आइए मेरे सामने खड़ा होइए। देखिए जब लंबाई बांट रहा था तो इन्हें भगवान ज़्यादा ही दे दिया और हम जैसे लोगों के लिए छोड़ दिया, ऐसा कुछ है भाई साहब? अच्छा ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? संजीव कुमार यादव। संजीव जी, आप क्या करते हैं यहाँ? यहाँ पे फिलहाल चौकीदारी, वॉचमैन है आप? वॉचमैन। हाँ यहाँ पे माने स्कूल बॉय, आप हाँ। स्कूल को संभालते हैं, देखते हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक दीदी भी है। दीदी नमस्कार, आप क्या करते हैं? कांच काम करते हैं। हम भी कांच काम ही कर रहे हैं आजकल। अच्छा 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 अच्छा, कौन है भाई साहब? थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा ऐसे छुपे। नहीं, इस भाई का हाइट सही है। दोनों भाई है क्या आप लोग? नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, आपके नाम क्या है? मैं संजय रविदास। तो संजय, आप भी इस इंग्लिश स्कूल में क्या करते हैं? वॉचमैन। वॉचमैन का काम करते हैं। तो सर, भाई साहब को बुला लिया है बॉस ने, तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। अभी आगे हम संजय के साथ बातचीत करेंगे और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आइए यहाँ पर मेरे साथ देखिए, शानदार स्कूल है, सामने ज़बरदस्त स्कूल है और कितने बढ़िया स्कूल है। इस स्कूल में लोग ना केवल लोकल लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी इंटरव्यू लिया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर मेघालय अलग अलग जगह से, शिलोंग मेघालय से बच्चे लोग आते हैं और पढ़ते। देखिए कितने बढ़िया शानदार जगह है। और मैं अभी थोड़े बाद आप लोग के साथ मैं टीचर्स लोग से मिलाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। और देखिए कितने शानदार जगह है, आप ऊपर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जब एक बार स्कूल शुरू हो जाता है तो पेरेंट्स को अंदर आना मना है, और पेरेंट्स को यदि कुछ खिलाना भी है सो इस जगह पे उन लोग आके, ये पेरेंट्स वेटिंग हॉल है, यहाँ पर पेरेंट्स वेट करते हैं और जो भी कुछ देना है यहाँ से वो अपने बच्चों को, यहाँ से यदि कुछ भी देना है तो यहाँ से वो अपने बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे को। सो ऐसा स्कूल आवर्स में किसी को भी अलाउ नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर अब मेरे साथ तनीषा है, मैं तनीषा को बुलाऊंगा। तनीषा प्लीज़ कम हियर। सो मैं तनीषा के साथ अभी कुछ चीज़ बातचीत करूँगा। ओके, अलाई को काट दूंगा मैं। सो तनीषा, can you tell me something about this school, because you was also ex-students of this school. Tell me something about this school. This school is situated near Manipur border, so it's like a unique place, and then many students have come here from interior places, especially from they have come here from the ending part of the world. It's too interior. सब यहाँ सब गरीब बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है ये स्कूल by a missionary lady from USA. Okay, can you tell me her name? Miss Julianne Rose. Okay, 1943. She came here 1943. No? She came here in the year 1943 all by herself to educate the interior children, to give them education. क्योंकि यहाँ education नहीं है, so she felt pity and then
she started the school. सो आपने अभी अभी तनीषा से सुने हैं इस स्कूल के बारे में, किस प्रकार से एक मिस फॉरेनर लेडी इस जंगल के अंदर आया और इस जंगल को इतना सुंदर बनाया। सो हम अभी थोड़ा प्रयास करेंगे यहाँ के टीचर्स से बात करने के लिए। Please talk with them. यस 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 Class 9 and class 10 teachers, class teachers are here. Please talk. सो अब मैं टीचर कॉमन रूम में बैठूंगा और टीचर्स लोग के साथ बात करूंगा। सो फ्रेंड, मैं अभी इस टीचर्स लोग से बातचीत करूंगा और आप लोग को कुछ स्कूल के इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास करूंगा। सो इन विच लैंग्वेज डू यू वांट टू स्पीक? हिंदी, इंग्लिश? I would like to speak in English. English only. English is comfortable for you. Okay. Tell me your name. My name is Kim Nay Ram Rolmol. Okay. You are a class teacher. No, I'm not the class teacher. Okay. I'm teaching for computer from class 1 to class 5. Computer. Yeah. Okay. And MIL class 9, MAR. ओके दोस्तों, एक वाकई में अच्छी बात है, जो मार लैंग्वेज है वो MIL में आता है। जैसे हिंदी है, उर्दू है और बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन मार भी MIL में आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इट मीन्स सपोज एनी वन वांट टू टेक MIL लैंग्वेज, सो दे कैन टेक, नो, लाइक ए हिंदी। Yes, लाइक ए sir. हिंदी, दिस इज द सेकेंड लैंग्वेज or कॉमन लैंग्वेज, MIL? So, second, sir. सेकेंड लैंग्वेज, ओके। अच्छा, और कुछ कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट Asapali स्कूल, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। Yeah, Asapali is like a family. It is a big family. Here we are working like as a family. So the environment is good. All the staff, colleagues, we are all means closely and friendly. We love each other, and we have quite student. Some classes is divided into section. We have classes from KG1 to class 10. And the students are quite good and active. Okay, very good. So, as a teacher, what did you learn from this school? As a teacher from this school, I learned punctuality, even discipline, Okay, and I learned how to interact with students and how to interact with colleagues. okay. So, who is the main head of this school? Here we are having headmaster Sir Tarun Singh, and the main is Sir Gideon. He is the executive secretary of Asapali English School. Okay, what is your name? My name is Hunmon Rambai. Okay. So, Rambai, can you tell me something about your teaching and your designation in this school? I'm teaching class 6 social, and also I teach MIL for Khasi subject. So, Khasi also MIL. Yes, it's included in MIL. So, how many MIL subject in your school? Hindi, Yeah. Hindi, Khasi, Mar, Bengali. Bengali, Manipur, Manipuri, Manipuri. Manipuri, हाँ, Yes. and Only 5. और ऐसा है, लेकिन यहाँ पर 5 MIL लैंग्वेज है, सो आप उस लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। बस मुझे लगता है यहाँ पर एक लैंग्वेज का मैं अभी तक सुना नहीं, जो नागा लैंग्वेज है, सो वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा। सो तो आप स्टूडेंट्स को विशेष किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं? आपके पढ़ाने का तरीका क्या है? जैसे मेरे एक टेक्निक होता है पढ़ाने का, तो आप किस टेक्निक में पढ़ाते हैं बच्चों को? इट मीन्स इन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू टीच योर स्टूडेंट? पहले मैं उन लोग को स्टोरी की तरह से समझाती हूँ कैसे होता है, और फिर उसके बाद सब एक एक करके पूछती हूँ क्या तुम लोग को समझ आता है या नहीं, और फिर से दोबारा वो लेसन शुरू करती हूँ। ओके, तो मैंने आप पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनसे कहानी के रूप से माने स्टोरी बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे तरीका है, बहुत मज़ेदार तरीका है, बच्चे पसंद करते हैं इसको।
सो इस स्कूल में सबसे डेंजरस टीचर कौन है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ताकि आप लोग को भी इस ब्लॉग मज़ा आए। सो सबसे डेंजरस टीचर कौन है बताइए, डरिए मत, क्योंकि हमने हमने ऑर्डर लिया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने दिया, बोला ठीक है भाई साहब आप जो बनाओ। तो हम कौन है, मुझे लगता है मेरे भाई के ही नाम आएंगे, बड़े भाई का नाम, लेकिन देखते हैं कौन सबसे डेंजरस टीचर है, कौन है भाई, हु इज द डेंजरस टीचर इन योर स्कूल? Sir Ronel, sir. सर Ronel. रोनियल, Yes. ओके The student, they are scared of him. ओके, व्हाई इज Because he's लुकिंग white. लाइक वेरी डेंजरस? नो No, sir. सो His action and his word. ओके। सो दोस्तों, हर स्कूल में ऐसे एक डेंजरस टीचर होता है जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे जो हीरो लोग हैं ना, उनको जीरो बन जाता है। ऐसे हमारे स्कूल में भी थे एक जन, बाप रे बाप, उनके नाम सुनने से तो बहुत कुछ हो जाता था मेरे साथ। सो इनके स्कूल में है, और ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, और डिसिप्लिन में लाने के लिए कि कोई एक स्ट्रिक्ट टीचर हो ताकि उनके नाम सुनकर, क्योंकि हमें अपने लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन को भी सिखाने वाले कोई हो। सो एक्चुअली वो डरावना नहीं है, डेंजरस नहीं है, वो एक्चुअली बहुत पंक्चुअल है, इस कारण बच्चे डरते हैं। थैंक यू सो मच हुनमुन एंड किम। भाई किम बोलते हैं, मेरे को किम जॉन का याद आ रहा था, नॉर्थ कोरिया का, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया का किम जॉन नहीं है, किम टीचर है। सो आप डरिए मत, मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। और बाकी में आज जो मैंने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते समय मैंने यहाँ के टीचर के बारे में जो बताया है, उन लोगों ने मुझसे जो भी शेयर किया है टीचर्स के बारे में, टीचर्स लोग कैसे पढ़ाते हैं, बाकी में मैं खुश हो गया। और मैं यहाँ पर आया, मैं टीचर्स लोग से भी मिलने, और मैं इन टीचर्स से बात किया। थैंक यू सो मच आप लोग को भी। और आज यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं क्योंकि खाली है, अभी बस स्कूल शुरू होने वाला ही है। बड़े भैया, भाई साहब थोड़ा दिखा दीजिए इधर घुमा के। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली है, और मैं और कुछ लोगों से मिलाऊंगा और स्कूल के बारे में बात करूंगा। थैंक यू। किम एंड हुनमुन, सो डिफ़िकल्ट नेम, भाई साहब याद कर लो नाम। इस स्कूल में आपको पढ़ना है, और अच्छे से यदि आप इस स्कूल में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का नाम भी याद करना होगा। ये पहली आप हिंदी वाले के लिए तो ये बड़ा टास्क है। सो ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक सर के सामने बैठा हूँ, ये आसापाली स्कूल के सर ही बताएंगे आप लोग को कि वो कौन है, क्या है। सर, आप आसापाली स्कूल में क्या करते हैं? मैं तो आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले, इन द ईयर 1992 ओके, एक असिस्टेंट टीचर के रूप में ज्वाइन किया था यहाँ पर। ओके। तो पहले तो मैं असिस्टेंट टीचर था, मैथमेटिक्स का टीचर था, क्लास 9-10 में मैथमेटिक्स पढ़ाता था। तो धीरे धीरे मतलब स्कूल का ऑफिस का काम इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे मैं टीचिंग को कम करके ज़्यादा, अभी तो मैं ऑफिस में ही काम संभालता हूँ। अभी स्कूल का जो एक्टिविटीज़ है, मतलब पूरे साल का एक्टिविटीज़ बनाना है, मतलब रूटीन का प्लानिंग करना है, एग्जामिनेशन कब लेना है, कैसे लेना है, इसका प्लानिंग करना है, ये सब कुछ मैं संभालता हूँ। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, सब मैं संभालता हूँ। कंप्यूटर का जितना वर्क है सब मैं करता हूँ यहाँ पर। तो बस आजकल तो मैं क्लास में जा नहीं पाता हूँ। ओके, ओके। हाँ, कभी कभी जाता हूँ, मतलब एक ही क्लास में लेता हूँ, क्लास 10 का मैथमेटिक्स अभी लेता हूँ। वो भी मैं हम दो टीचर लेते हैं शेयर करके, क्योंकि पूरा मेरे ऊपर डिपेंड कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऑफिस में रहना पड़ता है, क्लास में ज़्यादा जा नहीं सकता। इसीलिए अच्छा। इसीलिए मतलब एक ही सब्जेक्ट को हम 2 टीचर शेयर करके पढ़ाते हैं यहाँ पर। अच्छा सर, मैं भूल गया आपके नाम पूछना। मेरा नाम है बबलू दास। पहले मैंने 2 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, उन्होंने ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि ये मेरा दूसरा घर है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुख के विषय होगा, और ये हम लोग चाहते हैं, और यदि काश हमें जीवन में कभी मौका मिले
दोबारा यहाँ पर आकर पढ़ने का या काम करने का, सो हम बेशक यहाँ पर आएंगे और काम करेंगे, और हम पैसे के लिए नहीं लेकिन यहाँ पर सेवा देने के लिए। सो बबलू सर, आप लोग ऐसे क्या खिलाते और क्या पढ़ाते हैं, ये मुझे बताइए कि बच्चे इतना प्रेम क्यों करते हैं आपके स्कूल से? हम तो जो बच्चा हमारा स्कूल में एडमिशन हो जाता है एक बार, उन्हें हम स्टूडेंट कम अपना बच्चा ज़्यादा समझते हैं। उनसे हम इतना प्यार करते हैं, पढ़ाते हैं, साथ साथ सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है। हम समझते हैं सर कि सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है। पढ़ा तो कोई भी ले सकता है, लेकिन हम उसके पढ़ाते हैं अपने मतलब माँ बाप के जैसा प्यार देते हैं। पूरा माँ बाप के तो बन नहीं सकते, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। वो हमें सिर्फ टीचर ही नहीं, एक गार्जियन समझे हमको। तो इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट है मतलब जाते समय रोते हैं यहाँ पर, दोबारा आना चाहते हैं। तो दोबारा तो बहुत आज अभी तो हमारा स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ है, अभी टीचिंग स्टाफ में 6 या 7 टीचिंग स्टाफ है जो पहले हमारे स्टूडेंट थे। तो वो लोग जाते समय कहे गए हैं हम कि सर ज़िंदगी में अगर दोबारा मौका मिले तो हम यहाँ पर आना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ तो ख़त्म करके जा रहे हो, ठीक है, कभी मौका मिले तो यहाँ पर आना, क्योंकि हम भी तुमको बहुत चाहते हैं। तो ये कुछ लोग फिर से आ गए हमारे स्कूल में, अभी टीचर बन के आ गए हमारे स्कूल में। तो ये लोग हमारे स्टाफ में आज अभी तो 35 टीचिंग स्टाफ है हमारा यहाँ। 35 में से 7 या 8 टीचर है जो हमारा स्टूडेंट थे। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने वाली बात ये है कि सर जो बता रहे कि कई स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले पढ़ा करते थे और आज वो दोबारा शिक्षक बनकर यहाँ पर पढ़ा रहे। ये वाकई में सीखने वाले और समझने वाले बात है कि ऐसा ही स्कूल और ऐसे ही टीचर्स यदि हो तो मुझे लगता नहीं है कि लोग कहते हैं कि अच्छे पढ़ाने वाले कम हैं, लेकिन ऐसे स्कूल और ऐसे शिक्षक मिले हमें तो मुझे लगता है वही स्टूडेंट्स दोबारा देश के बच्चों को तैयार करने के लिए खड़ा हो सकता है। और कुछ मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने बताया कि जो पुराने पढ़ के चले गए वो दोबारा खुशी खुशी यहाँ पर काम कर रहे। मैंने कुछ बच्चे लोगों को सुना, इन लोग काफ़ी दूर से, गुवाहाटी से, शिलोंग से, वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल, इतना अच्छे सिटी, सेवा रहने के बावजूद उन लोग यहाँ पर आके पढ़ रहे। तो आप उन बच्चे लोगों के, उन बच्चे जो सिटी के बच्चे आके एक गांव के बीच में, एक पहाड़ों के चारों ओर से पहाड़ है उसके बीच में आके पढ़ रहे, तो उनके साथ कैसे आप लोग माने कैसे सेट करते उनके माइंड को कि उन लोग यहाँ पर भी रह के उतने ही आनंद से वो पढ़ सके? ये तो पहले हम लोगों को भी आश्चर्य होता था कि हमारे यहाँ के लोग जो मतलब अच्छे घर के मतलब जो एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनको शहर में भेजे पढ़ने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो सिलचर बेचते हैं या शिलोंग बेचते हैं, गुवाहाटी बेचते हैं, हमारे यहाँ को कुछ लोग तो दिल्ली में बेचते हैं, लेकिन यहाँ बाहर से लोग आके यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा क्या हम कर देते हैं कि लोग बाहर से आने लगे? पहले हम भी यही सोचते थे। हमारे यहाँ स्टूडेंट है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है हमारा यहाँ। हमारा हॉस्टल, आशापाली का जो हॉस्टल है, हॉस्टल में आपको ज़्यादातर आउटसाइडर मिलेगा। मतलब कुछ लोग तो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कुछ लोग तो आउट ऑफ द स्टेट, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है हमारा स्टूडेंट। मणिपुर का स्टूडेंट है, इम्फाल का, तमेंगलोंग का स्टूडेंट है, अगरतला का स्टूडेंट है, हाफलोंग का स्टूडेंट है, और मिजोरम का स्टूडेंट है, नागालैंड का स्टूडेंट है। तो मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और कभी तो नॉर्थ ईस्ट के बाहर से भी आकर पढ़ के गए हैं हमारा यहाँ पर। अच्छा। तो पहले तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे तो हम तो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, कभी भी हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं। मैं तो 1992 से स्कूल में ज्वाइन किया है, तब से हम देख रहे हैं कि कभी हमने एडवर्टाइज नहीं किया स्कूल का। हम बस इतना करते हैं, एडमिशन का टाइम जब आते हैं एक छोटा सा बैनर लगा के हमारा गेट में टांग देते हैं, एक बैनर, और कुछ नहीं है। यही हमारा एडवर्टाइज, मतलब लोगों की जानकारी के लिए कि अभी एडमिशन खुला है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या है। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है हमारा स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, इन लोगों ने ही एडवर्टाइज़ किया है।
जो भी है वो माउथ पब्लिसिटी। तो हम चाहते इससे ज़्यादा पब्लिसिटी और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल। हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि हम यहाँ क्या फैसिलिटी देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। जो यहाँ से पढ़ के गए हैं वो लोग बाहर जाके एडवर्टाइज करते हैं, दूसरे साल देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर यही स्टूडेंट लोग लेके आते हैं, नए नए स्टूडेंट को लेके आते हैं यहाँ पर। पहले हमने सोचा कि हो सकता है हमारा यहाँ मेघालय का स्टूडेंट है, तो हमने सोचा कि वो भी किसी गांव से आया होगा मेघालय का। बाद में देखा है कि मेघालय मतलब शिलोंग टाउन का स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ते हैं। इसी तरह इम्फाल का स्टूडेंट है, मिजोरम टाउन का स्टूडेंट है। मिजोरम का लास्ट बॉर्डर लुंगले जो बांग्लादेश से बॉर्डर से मिलता है शायद, अच्छा, वहाँ से भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ के गए हैं। तो हमारा यहाँ मतलब हर एक ट्राइब का लोग पढ़ते हैं हमारा यहाँ लोकल जो है बंगालीस है, मार कम्युनिटीज़ है, रंगमाई कम्युनिटीज़ है, मणिपुरी कम्युनिटीज़ है, ये तो पढ़ते ही है। बाहर से वो मिजोरम का कुछ चकमा कम्युनिटीज़ है, वो भी यहाँ आके पढ़ते हैं। मतलब कार्बी आंग्लों का कार्बी स्टूडेंट है, अभी हमारे यहाँ काफ़ी कार्बी स्टूडेंट है। ओके। जो हमारा कसाड़ में तो कार्बी इनहेबिटेंट्स नहीं है, कार्बी लोग, फिर भी बाहर का स्टूडेंट यहाँ बहुत है, कार्बी स्टूडेंट। और यहाँ जो हॉस्टल का जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है डिसिप्लिन। हॉस्टल का डिसिप्लिन, यहाँ हॉस्टल में उन लोगों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता। हॉस्टल का मतलब ये नहीं, हम तो ये नहीं करते कि रहने और पढ़ने का जगह देते, ये नहीं। ये हॉस्टल में बच्चे को छोटा बच्चा को हम कैसे आत्मनिर्भरशील बने ये शिक्षा देते हैं। यहाँ से एक बार स्टूडेंट चाहे वो किसी मतलब अमीर ख़ानदान की हो या गरीब ख़ानदान की हो, लेकिन यहाँ सब कमन है। मतलब हम यही सोचते हैं कि एक बार यहाँ ये सिखाते हैं कि जिंदगी को जीने के तरीका क्या है। मात्र यहाँ पढ़ाया नहीं जाते, उन्हें काम कैसे किया जाता है, अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प किया जाता है, उन सारी चीज़ों को भी आप सिखाते हैं। जी। ये लोग भी इतना कोऑपरेटिव है हमारा स्टूडेंट। मतलब शायद ये पता नहीं है क्यों ये लोग यहाँ एक बार आने के बाद स्कूल को प्यार करने लगते हैं। तो ये अभी हॉस्टल में बहुत मतलब हॉस्टल में बहुत स्टूडेंट है जिनका माता पिता यहाँ पढ़ के गए हैं, यहाँ हॉस्टल में रह के गए हैं। तो वो लोग कुछ साल बाद यहाँ से चले जाते हैं, कुछ साल बाद आते हैं। सर डू यू रिमेंबर मी, आई एम सच एंड सच। सर मैंने मुझे पहचाना, मैं वही। तो ठीक है, बहुत दिनों के बाद आए हो के कहते हैं कि सर मेरे बच्चे को एडमिशन करवाना है यहाँ। एक चीज़ है, ज्ञान को तो पैसे से खरीदा नहीं जाता है, लेकिन जो ज्ञान है उसे कोई नहीं खरीद सकता है। ये मेरे पिताजी कहा करते थे, ज्ञान मेहनत से और आपके काम से प्राप्त होता है। तारीफ़ करने वाले शिक्षक हैं। और यहाँ पर जो हम सर से बात कर रहे हैं और कुछ हम जानते हैं। सो सर, आपने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत अलग अलग ट्राइब के लोग आते हैं और पढ़ते हैं अलग अलग सिटी से। सो बबलू दास सर ने हमें बहुत कुछ अच्छे चीज़ बताया इस स्कूल का। सो सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदी बोलने वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए? हिंदी बोलने वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं, बहुत आए हैं। अच्छा। अभी भी है हॉस्टल में। हॉस्टल में तो है ही, आउटसाइडर में भी लोकल हिंदी बोलने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब टी ट्राइब स्टूडेंट है, बागान है, बहुत चाय का बागान है, यहाँ से लोग आते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ हिंदी बोलने वाला बहुत मिलता है, पढ़ता है। तो यहाँ तो आने के बाद तो सबको इंग्लिश सीखना पड़ता है, सीख जाता है धीरे धीरे। नहीं, मैंने तो एक चीज़ देखा, यहाँ के लगभग हर बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं और यहाँ के हर स्टाफ भी। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो वॉचमैन लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं, उन लोग भी सीख जाते होंगे। सीख जाते हैं। तो जो अभी मेरे कैमरा पकड़ के खड़े हैं, आप भी इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल लेते होंगे सुनते सुनते? हाँ, नहीं तो आप किसी के साथ बातचीत किए इंग्लिश में कभी? अच्छा। कभी हमारा स्टूडेंट लोगों के साथ कर लेते हैं ये भी इंग्लिश में बातें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सो आप टीचर्स, आप किस प्रकार की क्वालिटी के टीचर्स को अपॉइंट करते हैं यहाँ पर, और क्या देखते टीचर में कि इस टीचर में ये गुण होना चाहिए, तभी हम इस स्कूल में उसे अपॉइंट करेंगे? तो हम जब अपॉइंट करते हैं टीचर, तो हम तो अपॉइंट तो मतलब हेडमास्टर है, वो भी रहते हैं, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है हमारा, वो भी रहते हैं, हॉस्टल का मैनेजर है, वो भी रहते हैं। और ऐसे मतलब मैं तो यहाँ का मैनेज तो पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर हेडमास्टर है, एग्जीक्यूटिव, मतलब उन लोगों को सहयोग देता हूँ मैं काम में। तो हम भी एज ए सीनियर होने के नाते हम भी रहते हैं इस सिलेक्शन कमेटी में। तो हम जब देखते हैं तो हम
क्वालिफिकेशन तो मतलब ज़रूरी है, देखना पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर भी इससे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि उनका पढ़ाने की तरीका कैसा है, क्योंकि हम तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि उन लोगों को क्लास में ले जाके टीचर को पढ़ाने के लिए कहते हैं, डेमो क्लास लेते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। मतलब सवाल जवाब करके ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि इनमें बच्चे को पढ़ाने की काबिलियत है या नहीं, क्योंकि बड़े बच्चे को पढ़ाना एक बात है और छोटे बच्चे को हैंडल करना वो दूसरा बात है। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ तो जब टीचर आते हैं तो हम दोनों देखते हैं, क्योंकि हम टीचर को कभी ये मतलब कहते नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पर एक टीचर। और यहाँ पर हम सिर्फ लैंग्वेज टीचर और मतलब साइंस मैथ मतलब ये छोड़ के छोटा क्लास में तो हम ऐसा टीचर रखते हैं कि जो सब सब्जेक्ट पढ़ाने की काबिलियत रखते हैं छोटा क्लास में। बड़ा क्लास में तो अलग बात है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए सब सब्जेक्ट पढ़ाना मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल ही होता है, तो संभव नहीं है। जैसे कि एक बीएससी टीचर आया तो उसको हम सोशल स्टडीज़ पढ़ाने देंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन छोटा क्लास में हम ये नहीं देखते, सब सब्जेक्ट पढ़ाने की काबिलियत होना चाहिए। तो ये सब ओवरऑल देख के हम अपॉइंट करते हैं टीचर लोगों को। बहुत अच्छा लगा बबलू सर आपसे बातचीत करके, और मैंने यहाँ के आपने जो कुछ बताया मुझे लगता है इससे और क्या मैं सुनूं इस स्कूल के बारे में। और मैं भी कहना चाहूँगा यदि कोई भी व्यक्ति चाहते हैं, और ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस स्कूल का, और किसी ने ऐसा कभी नहीं किया और ना कभी उन लोग इस स्कूल के एडवर्टाइजमेंट किए हैं, ना एड लगाए, ना कोई पम्पलेट लगाए हैं। मात्र केवल बच्चे के द्वारा और बच्चे के जो पिता माता यहाँ पर पढ़ाई किए हैं उनके द्वारा उनके बच्चे आते हैं। ये वाकई में एक अच्छी बात है। और मैं बबलू सर से बहुत सारे बातें सुना, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें मैं वीडियो में रख सकूँ और दिखा सकूँ आप लोग को। अब मैं चाहूँगा इजाज़त बबलू सर से।